चिमटा नाम का एक शेर निवास करता था। बाघ, कौवा और शियार ये तीनों उसके नौकर थे। एक दिन उन्होंने एक ऐसे ऊँट को देखा जो अपने गिरोह से भटककर उनकी ओर आ गया था। उनको देखकर शेर कहने लगा, अरे वाह, ये तो विचित्र जीव है, जाकर पता तो लगाओ ये वन्य प्राणी है अथवा ग्राम्य प्राणी। ये सुनकर कौवा बोला, स्वामी, ये ऊँट नाम का जीव ग्राम्य प्राणी है और आपका भोजन है, आप इसको मारकर खा जाइए। शेर बोला, मैं अपने यहाँ आने वाले अतिथि को नहीं मारता। कहा गया है कि विश्वस्त और निर्भय होकर अपने घर पर आए शत्रु को कभी नहीं मारना चाहिए। अतः उसको अभयदान देकर उसको यहाँ मेरे पास लेकर आओ, जिससे मैं उसके यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। शेर की आज्ञा पाकर उसके अनुचर ऊँट के पास गए और उसको आदरपूर्वक शेर के पास लेकर आए। ऊँट ने शेर को प्रणाम किया और बैठ गया। शेर ने जब उसके वन में विचरने का कारण पूछा तो उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया है। शेर के कहने पर उस दिन से वह कत्तक नाम का ऊँट उनके साथ ही रहने लगा। उसके कुछ दिन बाद ही चिमटा सिंह का किसी जंगल के हाथी के साथ घमासान युद्ध हुआ। उस हाथी के मूसल के समान दांतों के प्रहार से शेर अधमरा तो हो गया, किंतु किसी प्रकार जीवित रहा, पर वह चलने फिरने में असक्त हो गया था। उसके असक्त हो जाने के कारण कौवे आदि उसके नौकर भूखे रहने लगे, क्योंकि शेर जब शिकार करता था तो उसके नौकरों को भी उनमें से भोजन मिल जाया करता था। अब शेर शिकार करने में असमर्थ था, तो उनकी दुर्दशा देखकर शेर बोला, किसी ऐसे जीव की खोज करो जिसको मैं इस अवस्था में भी मारकर तुम लोगों के भोजन की व्यवस्था कर सकूं। शेर की आज्ञा पाकर वे चारों प्राणी हर तरफ शिकार की तलाश में घूमने निकले। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो कौवे और शियार ने परस्पर मिलकर सलाह ली। शियार बोला, मित्र कौवे, इधर उधर भटकने से क्या लाभ, क्यों न इस कतनक को ही मारकर उसका भोजन किया जाए। शियार शेर के पास गया और वहां पहुंचकर कहने लगा, स्वामी, हम सब ने मिलकर सारा वन छान मारा है, किंतु कहीं कोई ऐसा पशु नहीं मिला जिसको हम आपके समीप मारने के लिए ला पाते। अब भूख इतनी सता रही है कि हमारे लिए एक पग भी चलना कठिन हो गया है। आप बीमार हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज कतनक के मांस से ही आपके खानक का प्रबंध किया जाए। यह सुनकर शेर ने मना कर दिया कि उसने ऊँट को अपने यहाँ पनाह दी है, इसलिए वह उसे नहीं मार सकता। पर शियार ने शेर को किसी तरह मना ही लिया। राजा की आज्ञा पाते ही शियार ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया और उसके साथ ऊँट भी आया। उन्हें देखकर शेर ने पूछा, तुम लोगों को कुछ मिला? कौवा, शियार, बाघ सहित दूसरे जानवरों ने बता दिया कि उन्हें कुछ नहीं मिला, पर अपने राजा की भूख मिटाने के लिए सभी बारी बारी शेर के आगे आए और उन्होंने विनती की कि वह उन्हें मारकर खा ले। पर शियार हर किसी में कुछ न कुछ खामी बता देता ताकि शेर उन्हें ना मार सके। अंत में ऊँट की बारी आई। बेचारे सीधे साधे कतनक ने जब ये देखा कि सभी सेवक अपनी जान देने की विनती कर रहे हैं तो वह भी पीछे नहीं रहा। उसने शेर को प्रणाम करके कहा, स्वामी, ये सभी अपने लिए अभक्ष्य हैं। किसी का आकार छोटा है, किसी के नाखून तेज हैं, किसी की देह पर घने बाल हैं। आज तो आप मेरे शरीर से ही अपनी जीविका चलाइए, जिससे कि मुझे दोनों लोगों की प्राप्ति हो सके। कतनक का इतना कहना था कि बाघ और शियार उस पर झपट पड़े और देखते ही देखते उसके पेट को चीर कर रख दिया। बस फिर क्या था, भूख से पीड़ित शेर और बाघ ने तुरंत ही उसको चट कर डाला।